हेलो बच्चों, राधे राधे। बेटा आज आप लोग बैटरियों को पढ़ेंगे। जो बैटरियां जो है, बैटरी टर्म सेलों के लिए काम में ली जाती है वैसे तो, क्या है तो उनको पढ़ेंगे। कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे वर्क करती है, क्या इनका फंक्शन होता है, कितने कितने प्रकार की होती है, वो सारी बातें अपन लोग पढ़ेंगे। तो जनरली अपन बैटरीज को डिफाइन करें तो अपन कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक जो गैल्वेनिक सेल है उनको अपन आपस में जोड़े, तो जोड़ने पर बनने वाला जो नया उपकरण होता है उसको अपन लोग क्या कहते हैं, बैटरिया कहते हैं। बेटा अब देखो, आ जाओ बात करते हैं बैटरियों क्लासिफिकेशन की। तो देखो आ जाओ, बैटरीज की बात करते हैं बेटा। अपन बैटरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा अपन कहते हैं, एक तो प्राइमरी प्राइमरी बैटरीज और दूसरा पर कहते हैं सेकेंडरी बैटरीज। ठीक है बेटा। और इनके एग्जाम्पलों की बात करते हैं, देखो सुपर टुपर एग्जाम्पल की बात करेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, सबसे पहले अपन कहते हैं, इसका कहते हैं ड्राई सेल, शुष्क सेल। देखो बैटरी दो प्रकार की, प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी। ठीक है बेटा। और बैटरी को अपन सेल टर्म्स भी काम में ले सकते हैं। तो इसमें देखो बैटरी सेल ही होता है बेटा, एक तरीके से बात करते हो। इसका पहला एग्जांपल आ जाता है ड्राई सेल, शुष्क सेल इसको बोलते हैं हम लोग, पहला एग्जांपल। और दूसरा एग्जांपल की हम लोग जब बात करें तो अपन कह देते हैं मरकरी सेल। दो दो एग्जांपल देखेंगे अपन लोग। इसको बटन सेल भी इसको दूसरा नाम दिया जाता है। और इनके एग्जांपलों की जब अपन लोग बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आता है वो क्या आता है, लेड स्टोरेज सेल, सीसा संचायक सेल। और ये तो पहला एग्जांपल हो गया। और दूसरे एग्जांपल की बात करें अपन लोग तो इसका दूसरा एग्जांपल आता है निकिल कैडमियम सेल। ओके बेटा। तो इस तरीके से जनरल सेल का आ गया। और एक अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक चीज और पढ़ने वाले हैं, ईंधन सेल को फ्यूल सेल को और देखेंगे। वो भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेटा। तो आओ चलो एक एक को डिस्कस करते हैं। प्राइमरी बैटरीज क्या होती है, सेकेंडरी बैटरीज क्या होती है। तो चलो मैं बात कर लेता हूँ साथ साथ कि इनको अपने दो कैटेगरीज में क्यों डिवाइड किया है। तो थोड़ा सा वो सुनना, जनरल सा भी बता रहा हूँ कि ये प्राइमरी जो बैटरी होती है, अपन कहते हैं प्राथमिक जो सेल होते हैं, वो ऐसे सेल होते हैं बेटा, जैसे ध्यान दिया हो आप लोगों को, दीवार घड़ी जो होती है आपकी टाइम देखने के लिए, तो उसमें ऐसा टाइप का आप सेल लगाते हो। और सेल की क्या खास बात होती है कि आप खरीद के लाते हो, उसको लगाते हो, और कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद जब वो खत्म हो जाता है, सेल की रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो वर्क करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। और फिर अपन को उस सेल को फेंकना पड़ता है। यानी कि अपन कहते हैं कि ऐसे सेल जो ऐसे भाई, ये जो प्राइमरी सेल है ऐसे सेल होते हैं जिनको अपन एक बार काम में लेकर निरावेशित करने के पश्चात वापस से चार्ज नहीं कर सकते, यानी कि वापस से काम में नहीं ले सकते। वो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। अच्छा एक बात आपके दिमाग में, सर ये एक ही डायरेक्शन में, यानी कि एक बार काम में लेने के बाद इनको दोबारा से चार्ज नहीं किया जा सकता और इनको दोबारा से काम में नहीं लिया जा सकता, तो ऐसा क्यों? तो आप कहोगे इसका एक ही सिंपल सा आंसर है, क्योंकि इनमें होने वाली जो अभिक्रिया है वो कैसी होती है, अनुत्क्रमणीय होती है, इरिवर्सिबल होती है रिएक्शन बेटा। इसलिए वो क्या एक ही डायरेक्शन में चलती है और एक बार काम होने के बाद वापस से वो बैकवर्ड नहीं होती है। ठीक है बेटा। और यहाँ पे ये करते हैं अपन लोग, सेकेंडरी जो सेल होते हैं, द्वितीयक जो सेल होते हैं, ऐसे सेल होते हैं जिनको अपन एक बार काम में लिया, काम में लेके जैसे निरावशित कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, उसके बाद वापस इनको चार्ज करो, वापस काम में लो। जैसे मोबाइल फोन की बैटरियां, अपन इनको काम में लेते हैं, फिर वापस चार्ज कर देते, फिर काम में लेते हैं, फिर चार्ज दे देते हैं। तो इस तरीके से सेकेंडरी और प्राथमिक का ये अंतर होता है। चलो आ जाओ एक एक की बात करते हैं। शुष्क सेल को अपन लोग ले रहे हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है बेटा। तो आओ आ जाओ, हेडिंग आप लोगों ने डाली, ये लो जाओ, ड्राई सेल है ना बेटा। शुष्क सेल की अपन लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अपन कहते हैं शुष्क सेल की बनावट में आपको बताता हूँ, बाहर का कवर। तो देखो शुष्क सेल में क्या होता है कि जिंक का पात्र होता है बेटा। ठीक है। ये मैंने जिंक का पात्र आपको बना दिया है। ठीक है। चाहो तो इसको थोड़ा सा गोल कर सकते हो आप लोग। ठीक है। और उसके बाद अपन कहते हैं कि इसके अंदर क्या है, ग्रेफाइट की छड़ लगी, तो वो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा ऐसे करके। ये लो, इसके अंदर ग्रेफाइट की छड़ लगी हुई है। ये लो, साफ दिखेगी अलग। ठीक है। तो ये लो जिंक का कंटेनर है, जिंक का पात्र, और ये काम करता है किस तरह, एनोड की तरह वर्क करता है बेटा। ध्यान में देखने के बाद इसके अंदर एक ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है, ग्रेफाइट की छड़ स्टिक, ये किस तरह काम करती है, कैथोड की तरह वर्क करती है बेटा। और अपन कहते हैं देखो इनके बीच में
इनके बीच में भाई यहाँ पे एक झिल्ली नुमा एक स्ट्रक्चर होती है मेम्ब्रेन लाइक, और उस झिल्ली के अंदर एक पेस्ट भरा होता है। वो पेस्ट किसका होता है देखते आ जाओ। देखो ये अलग कलर से मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा इसको, क्योंकि इसमें अलग अलग आपको इलेक्ट्रोलाइट भरने बेटा, इसलिए इसके अंदर जो भरा हुआ है वो क्या हुआ है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस में कार्बन का चूर्ण भरा हुआ है बेटा, कार्बन का कोक भरा हुआ है। और बाहर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो दो चीज़ों का मिश्रण होता है, पेस्ट होता है। किस किस का आ जाओ बात कर लेते हैं। देखो अलग अलग शायद मेरे हिसाब से कलर आपको साफ दिख भी रहा हो तो ठीक है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है ये इलेक्ट्रोलाइट किसका है, अपन कहेंगे ZnCl2 प्लस में NH4Cl का। यहाँ पे मेन इलेक्ट्रोलाइट ये है, इसका आयरन कैसे होता है वो भी देख लो आप लोग, कैसे टूटेगा NH4 प्लस में और Cl माइनस में करके टूटेगा आपका बेटा, ठीक है। बात है कि तो ये जो आपका चित्र तैयार हुआ है ये क्या है, ये आपका डाई सेल आपका है बेटा, ठीक। तो देखो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाले जो रिएक्शन है वो क्या वैसे तो बहुत टिपिकल है, बहुत जटिल है, लेकिन को सिंपल वे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपको मैं बताता हूँ बेटा। यहाँ पे देखो आ जाओ, इधर ले लेते आ जाओ। अपन कहते हैं रिएक्शन ऑन एनोड। एनोड पर क्या रिएक्शन होती है, तो आपको पता है एनोड पर ऑक्सीडेशन होना है, और एनोड जिसका जिंक का है तो कैसे करेगा Zn सॉलिड, और ये गया इधर टूट के Zn+2 बना एक्वस में, और साथ में क्या निकल गया 2 इलेक्ट्रॉन आपके निकाल दिए बेटा। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो इसी प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे ऑक्सीडेशन अपन लोग कहते हैं। और दूसरी बात करते आ जाओ, अपन कहेंगे रिएक्शन ऑन कैथोड। कैथोड की बात करें तो कैथोड, देखो कैथोड पे दो चीजें, कार्बन तो कुछ काम करता है, MnO2 करता है। MnO2 जो है ना, देखो ध्यान से MnO2 में कितने ऑक्सीजन अवस्था में +4 में, और ये कितने में आना है 3 में आना है। अब देखो बात सुना है, यहाँ से 2 NH4+ ले लेते हैं, NH4+। अब देखो 2 क्यों लिए वो बात करूंगा, सब कुछ बात करेंगे। और ये लो 2, और साथ में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी। अब देखो यहाँ पे बदलना क्या है, ये बदलेगा MnO2 बदल जाता है MnOOH में बदल जाता है। तो मैं यहाँ पे भी 2 ले लेता हूँ, क्यों लिया मैं बता दूंगा, अभी साइड में रुक जाओ, एक बार रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। क्या आया कि 2 MnOOH, और साथ में पास क्या निकल के आ जाती है 2 NH3 निकल करके आ जाती है। बट इसको हटा दो, इसका काम हो गया ना, तो आ जाओ ताकि आपने उसकी बात आपकी चले। तो इसकी नेट सेल रिएक्शन बता दूं, नेट सेल रिएक्शन के पहले इसको कंप्लीट करता हूं, उसके बाद नेट पे जाता हूं। देखो सुनना ध्यान से, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे टाइप में, देखो समझ लो ध्यान से, ये लो, और ये अभी 0 में, लेकिन इनको अलग करेंगे तो फिर +4 इस पे आने वाला है। और देखो एक बार NH3 को NH4+ है, ये भी अनस्टेबल है, तो इसे कैसे बनना चाहेगा NH3, और प्लस में क्या बनना चाहेगा H+। अब ध्यान समझना ध्यान से, ये इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन किस ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, तो ये दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, इसके पास क्या है प्लस। ध्यान समझना क्या है प्लस, और ये क्या बन गया, देखो ये पे क्या बन गया माइनस आपका बन गया है। ये इलेक्ट्रॉन अपन यहाँ पे देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, अब समझना, एक इलेक्ट्रॉन ले, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन अलग कर लो, है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसका प्लस खत्म समाप्त। और ये यहाँ पे क्या है माइनस, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आता है, इस पे बैठ जाता है, क्या बन जाते हैं MnO, और क्या बन गया OH। ये तो बना है बनने के, वो हाइड्रोजन यहाँ पे लगने के बाद, ठीक है। तो अब देखो एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक ये चाहिए, एक MnO2, तो अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने ले लीजिए 2, इसलिए मुझे इनके अंदर लेना पड़ेगा 2, और एक NH3 से एक H, मतलब 2 लेने पड़ेंगे आप लोगों को इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से काम नहीं होगा। आ जाओ, अब ये समझ में आया, और अब देखते आ जाओ, ये आपकी नेट सेल रिएक्शन लिख देते हैं, नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन। आ जाओ Zn सॉलिड, ठीक है, सेम मिल रहा है, जो देखो ये मिला काट दिया मैंने, और कुछ सेम मिल नहीं रहा, तो आ जाओ Zn सॉलिड प्लस में 2 MnO2 प्लस में 2 NH4 प्लस, और क्या बना MnOOH प्लस में 2 NH3, ये आपका यहाँ पे निकल करके आता है। और अब देखो ध्यान सुनना बेटा, मैं क्या कहता हूँ कि इसमें जो कैथोड पर जो NH3 लिबरेट होती है, बाहर निकलती है, वो एनोड पर बने Zn+2 के साथ रिएक्शन कर लेती है, क्या बनाती है Zn+2 प्लस में 4 NH3 क्या बन गया ZnNH3 का होल 4 और +2, ये कॉम्प्लेक्स आयन बन जाता है। और इस कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से इसका ड्राई सेल का सेल पोटेंशियल बढ़ करके इंक्रीज होकर कितना हो जाता है 1.25 वोल्ट से
से 1.50 वोल्ट के बीच में हो जाता है। और हम इस यूजेस की बात करें, ड्राई सेल के यूजेस की बात करें तो देखो जनरली अपन कहते हैं कि जो वो ये अपन निप्पो के जो सेल खरीद के लाते हैं निप्पो के, है ना, तो वो सेल ही ये ड्राई सेल के एग्जांपल है। तो अपन कहते हैं भाई दीवार की जो घड़ी होती है वो रिमोट कंट्रोल जो होते हैं उनमें, और अपन रेडियो ट्रांजिस्टर इनमें अपन को क्या करते हैं काम में लेते हैं। तो ये आपका क्या था, ड्राई सेल था बेटा। तो इसको आप लोग देखें ध्यान से। उसके बाद अगले की बात करते हैं। अगला कौन सा आता है आपका, बटन सेल, मरकरी सेल। आज हम मरकरी सेल की बात कर लेते हैं। तो मरकरी सेल में क्या होता है, दिखाओ मरकरी सेल में क्या होता है। ये मरकरी सेल छोटे वो बटन लाइक स्ट्रक्चर के सेल देखो, बनाना सिखाता हूँ। ये ले गोला बनाओ, बनाया, उसके बाद ये आपको थोड़ा सा ऐसे करके बनाना है और काटना है, काटते आ जाओ। ये कट गया थोड़ा सा और ये कट गया थोड़ा सा, ये लो, ठीक है, बना। और ये थोड़ा सा ऐसे भी कर दो, ज़्यादा बड़े रहेगा। थोड़ा सा अलग करते आ जाओ, ऊपर का देखो दिखाने के लिए कर रहे हैं अपन लोग, नीचे का ये लो, ठीक। और ये आपका इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं सॉल्यूशन, ये लो बड़ा दिख रहा है, चलो ठीक है। ऊपर कहते हैं ये किसका है, देखो ऊपर का एनोड है, किसका, जिंक अमलगम, इंग्लिश में भी इसको अमलगम ही बोलेंगे, ठीक है। और ये नीचे क्या है, HgO प्लस में कार्बन का चूर्ण भरा है। देखो ये किस तरह वर्क करता है, ये वर्क करता है एनोड की तरह, ये किस तरह वर्क करता है, कैथोड की तरह वर्क करता है बेटा। आई बात आता कि इनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा हुआ है, किस किस का, ZnO प्लस में KOH का, और KOH यहाँ पे मेन है और इसका आपको आयनाइज कराना है क्या, K प्लस और OH माइनस, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो संरचना बनी आपकी कुछ इस तरह किसका, मरकरी सेल का, मरकरी सेल का डायग्राम आपका बन जाता है। बटन लाइक स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे बनते हैं बेटा। चलो देखो अब यहाँ पे अपन बात करते हैं प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन कैसे होती है, क्या रिएक्शन होती है वो बात करने से आ जाओ। तो देखो मैं ऊपर से वही बात करते चलते आ जाओ, रिएक्शन ऑन एनोड। देखो एनोड किसका है, जेड जिंक अमलगम का है। देखो अगर अकेला जिंक होता तो सीधी रिएक्शन कर लेता, लेकिन यहाँ पे अमलगम में डूबा हुआ है, ठीक है, यानी कि मरकरी में डूबा हुआ है। तो देखो यहाँ पे सीधा रिएक्शन निकलता अमलगम है, क्योंकि तो आपको यहाँ इलेक्ट्रोलाइट से 2 OH ऐसे लेने पड़ते हैं। 2 क्यों लिए मैं बताऊंगा वो भी। 2 H आपने यहाँ पे लिए और इसका माइनस, तो बना क्या, ZnO प्लस में H2O, साथ में मुझे क्या मिले, 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे मिल गए। अब आपके दिमाग में एक ही बात आ रही, सर ये आपने कैसे कर दिया, हमारे कुछ समझ में नहीं आया। तो आ जाओ मैं समझाता हूँ। देखो कैसे कि भाई ये जिंक अमलगम है, ये 2 OH, इसकी तो कहानी में ये कैसे बना वो बट चल जाएगा, ये भी आ जाएगा। देखो कैसे इसको लेते हैं कि भाई देखो ये ऐसे होता है, ये चलो ये बताओ ये OH माइनस किस पे होता है, ऑक्सीजन पे या हाइड्रोजन पे, बिल्कुल सही ऑक्सीजन पे। कैसे, आ जाओ देखो इसको ऐसे लिखते हैं O माइनस, ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे करके। दूसरा OH में यहाँ पे माइनस अलग रखा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एक का ही काम है। दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके ज़्यादा है, ये दोनों ये इलेक्ट्रॉन इस पे है तो इस पर क्या आ गया माइनस, उस पर क्या आ गया प्लस। इसको हटा करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो ये H प्लस इसके पास क्या बन गया जल, और ये क्या बच गया O माइनस टू Zn प्लस 2 के साथ जुड़ तो जाए, लेकिन कब, अभी जुड़ सकता है क्या, ये मैं लिखा देगा सर Zn प्लस में O माइनस 2, बोलो क्या जुड़ सकता है साथ, नहीं। ये कब जुड़ेगा, पहले साइड में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करेगा, बाहर निकालेगा, फिर क्या बन जाएगा, ये Zn प्लस 2 बन जाएगा। फिर आपस में कंपाउंड बनाए क्या बनेगा, ZnO प्लस में H2O, O प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बात है तक की, चलो ठीक है। ये तो आपकी समझ आई कौन सी वाली, एनोड पर क्या रिएक्शन होती है। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑन कैथोड। तो कैथोड पर क्या होती है, कैथोड किसका था, Hg का था, HgO का। कार्बन कुछ काम करता है नहीं, वो तो बस एज का तो कैटलिस्ट है, उसकी उपस्थिति में काम होता है। आ जाओ तो ये दोनों चीजें वापस से ले लो, यहाँ पे H2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या बनेगा Hg प्लस में क्या आएगा, Hg प्लस में 2 OH माइनस, ताकि आपका इनसे कैंसिल हो जाए और विद्युत अपघट्य सांता पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कट गए, H2 से H2 कट गया, क्या होता है नेट सेल रिएक्शन में, नेट सेल रिएक्शन होता है जिंक अमलगम प्लस में HgO, और इधर क्या आ गया ZnO प्लस में
Hg Hg, ठीक है बेटा। और इसमें एक बात ये आपको दिक्कत आएगी कि कैसे मानो, देखो यहाँ पे Hg जो है ना HgO, इसमें इसको तोड़े तो ये टूटेगा, Hg+2 प्लस में O-2, और आप पास में H2 को तोड़े तो H टूटेगा H प्लस और क्या बना OH-, ठीक है। इसको इसमें जोड़ो तो क्या बनेगा, ये भी OH बन जाएगा, तो 2H- मैंने यहाँ पे लिख दिए, ये लो। और साथ में 2 इलेक्ट्रॉनों की बात, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि क्या बन गया, नॉर्मल Hg बन गया। इस तरीके से बात होती है, ठीक। तो अब देखो एक बात सुनना, अपन कहते हैं कि इस कुल सेल अभिक्रिया को देखने से, कुल सेल अभिक्रिया को देखने से पता चलता है कि किसी भी आयन की कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इस कारण अपन कहते हैं कि इस सेल का सेल विभव संपूर्ण कार्य अवधि के दौरान क्या रहता है, स्थिर रहता है। और कितना आता है वो, 1.35 वोल्ट आपका निकल करके आता है, 1.35 वोल्ट। कितना आता है इसका सेल विभव, 1.35 वोल्ट आपका निकल करके आता है। क्लियर, ये बात आपको निकल करके आती है। अगला देखते हैं, जाओ। अब सेकेंडरी सेलों के एग्जांपल देखते हैं अपन लोग। सेकेंडरी सेलों के एग्जांपलों में क्या होता है कि सबसे पहले अपन का लैड स्टोरेज है, लैड स्टोरेज सेल। इसमें क्या होता है, देखो समझना ध्यान से, इसका डायग्राम मेंटेन करते हैं अपन लोग, 1 मिनट। इसमें कंटेनर लेते हैं, इसमें 2-3 प्लेटें लगी होती है, 6 प्लेट ले सकते हैं, 2 से लेकर के 6 तक, ठीक है। तो चार भी ले तो होता है, 6 तक ले सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप करते हैं इनको, आ जाओ। कौन सी प्लेट किसके, देखो आ जाओ। यहाँ पे ये प्लेटों में थोड़ा सा अंतर कर देते हैं। ये प्लेटें हैं किसकी, पीबी की, लेड की, और ये करती है एनोड की तरह, एनोड की तरह। ये दूसरी प्लेटें हैं किसकी, पीबी O2 की, और ये वर्क करती है किस तरह, कैथोड की तरह वर्क करती है। इसके बीच में जो सॉल्यूशन भरा हुआ है 38% किसका, H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा हुआ है। और इस तरीके से तैयार हुआ, ये क्या जितना आपका लेड स्टोरेज, लेड स्टोरेज सेल। अब जब बात करते हैं प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाले रिएक्शन की, तो यहाँ पे अपना काम हो जाएगा रिएक्शन ऑन एनोड, रिएक्शन ऑन एनोड। एनोड पर देखो, एनोड किसका है, पीबी का है। देखो रिएक्शन करवाने से पहले यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं बता दूँ कि आप 2 H2SO4 लेना, उनका आयनाइजेशन करवा देना, क्या 4H प्लस में क्या गया, ये आपके काम आने वाला है इसलिए। तो पीबी है, यहाँ से आप 2 मिले आपको, तो एक SO4 ले लो, समझना ध्यान से। अब ये इसके साथ जुड़े कैसे, पहले +2 बनना पड़ेगा, साइड में जाकर के पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और उसके बाद ये क्या बन गया, Pb+2 इसके साथ जुड़ा तो क्या बन गया, PbSO4 बन गया। तो यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो अपन ने क्या कह दिया, ऑक्सीडेशन कह दिया, अपन कहते हैं रिडक्शन। देखो ये जो अभिक्रियाएं हो रही है, सेल को जब अपन काम में ले रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, उस समय हो रही है, क्योंकि सेल में होने वाली क्या उत्क्रमण है। तो अभी एक साइड की बात करें, सेल को काम में लेते समय, सेल को डिस्चार्ज करते समय होने वाली अभिक्रिया, तो अपन कहते हैं रिएक्शन ऑन कैथोड। कैथोड तो आ जाओ, कैथोड किसका, PbO2 का है, तो आ जाओ लेते हैं PbO2, यहाँ बचा बचा सब ले लो, 4H प्लस में SO4 -2। अब बेटा ये 2 ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गई तो क्या होगा, 2H2, और इसके साथ जोड़ दो इसको, क्या आ गया बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए आपको, 2 इलेक्ट्रॉन, क्या आ गया, PbSO4 PbSO4 प्लस में 2H2, ठीक है।
अब देखो एक बात सुनना, इसको कैसे हुआ है कि PbO2 है, इसको तोड़ा तो Pb प्लस 4 में आ गया और ये O-2 हो गए, O-2। तो इसको इसके साथ जोड़ देंगे 4H प्लस 7 में क्या बन गया 2H2। ये तो समझ आई। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ गया Pb प्लस 4 से बन गया +2 में, और इसके साथ इसको जोड़ देंगे तो बन जाएगा PbS4 बन जाएगा। ठीक, तो नेट सेल रिएक्शन देखते हैं ना। नेट सेल रिएक्शन वो क्या होगी इसकी, नेट सेल रिएक्शन वो कैसे आएगी, देखो Pb प्लस PbO2, ठीक है, प्लस में 2H2SO4, और ये अपन कह रहे हैं अभी क्रिया हो रही कब, डिस्चार्ज करते समय, ठीक है, ऑन द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। और यहाँ पे लो जब इसको चार्ज करेंगे तो नीचे वाली रिएक्शन होगी, तो ये क्या होगी देखो 2PbSO4 और प्लस में 2H2। अपन कहते हैं ऑन डिस्चार्जिंग ऑन चार्जिंग, ठीक, इस तरीके से। तो अपन कहते हैं कि जब इसका चार्ज खत्म हो जाता है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है, तब अपन इसको विद्युत धारा के बाह्य स्रोत से जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद ये इलेक्ट्रोडों पर होने वाली जो विक्रिया वो क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लग जाती है, और वापस से इलेक्ट्रोडों पर Pb और PbO2 बनने लग जाता है। ठीक है, आ जाओ अब अगले सेल की बात करते हैं। अगला आता है कौन सा, निकल कैडमियम सेल। बेटा सेल की स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम सी होती है। ऐसा कैसे सेल होता है, ऐसे मानो आप लोग बस उसमें एनोड कैथोड बदल जाते हैं। आज अपन कह देते हैं कि ऐसे कहो, एनोड होता है किसका, Cd का एनोड, और कैथोड जो होता है, कैथोड किसका होता है, कैथोड होता है NiOH का होल थ्राइस से लेपित Ni की कोटेड, Ni की छड़े होते हैं, स्टिक्स होती हैं ये बात। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के रूप में कौन होता है, KOH होता है। तो KOH का एनाइज क्या होता है, K प्लस OH माइनस, ऐसे करके होता है ना। चलो ठीक है, अब बात करते हैं प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया की। वही चार्ज करते समय या डिस्चार्ज करते समय, अभी अपन काम में ले रहे हैं तब उस समय की बात कर रहे हैं अपन लोग। तो आ जाओ, रिएक्शन ऑन एनोड की बात कर रहे हैं। तो एनोड पर होने वाली विक्रियाएं क्या होती हैं। तो देखो एनोड किसका है, कैडमियम का है। तो कैडमियम अकेला तो रिएक्शन करता नहीं, साथ में को क्या लेने पड़ते हैं, यहाँ से विद्युत घटक से 2 OH लेने पड़ते हैं, 2 OH। और वो सेम जो पहले वाले में बताया था वैसे सेम टू सेम क्या, कि क्या बनेगा CdO और प्लस में H2, और साथ में क्या निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन आपके निकल करके आएंगे, ऑक्सीजन होगा। और अपन बात करते हैं रिएक्शन ऑन कैथोड। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड किसका है, NiOH का होल थ्राइस का है। तो NiOH का होल थ्राइस, 2 नग लिए मैंने, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ठीक है बेटा। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, NiOH का होल थ्राइस प्लस में 2 OH माइनस। ये कैसे हुआ आप बता दो, इधर आओ, इधर बता देता हूँ। ऐसे देखो Ni 1 OH 2 OH और 3 OH, ठीक है। इसको ऐसे हटाएंगे तो किसके रूप में, OH माइनस के रूप में। तो क्या आएगा प्लस, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन तो इसलिए मैंने 2 लिए हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन उसको दिया, फिर प्लस खत्म, और क्या बच गया NiOH का होल थ्राइस। नेट सेल रिएक्शन क्या आएगी, नेट सेल रिएक्शन वो क्या होगा, देखो जोड़ते आ जाओ, जो सेम का मिल रहा है उसको काट दो, यही मिल रहा है ना। आ जाओ 2H से 2H कट के आ जाओ, Cd प्लस में 2 NiOH का होल थ्राइस। एक और कुछ तो नहीं बचा था, ठीक, CdO प्लस में NiOH का होल ट्वाइस, NiOH का होल ट्वाइस। और कुछ बच रहा है, एक साथ में H2 भी बच रहा है, H2 मैंने आपको दे दिया। ये आ रही है काम में लेते समय, और ये क्या जाएगी डिस्चार्ज करते समय। अब एक बात सुनना बेटा, कि ये जो निकल कैडमियम सेल है वो सीसा संचयक सेल से ज़्यादा बढ़िया होता है, लेकिन क्या इसके निर्माण में ज़्यादा खर्चा आता है, कॉस्ट इसके फॉर्मेशन की क्या होती है ज़्यादा होती है, इसलिए अपन इसको जनरली काम में नहीं लेते हैं। किसको काम में लेते हैं, लेड स्टोरेज सेल को काम में लिया जाता है। ठीक, अब बात करें लेड स्टोरेज जो सेल है ना, उसका उपयोग क्या क्या है। तो अपन कहते हैं लेड स्टोरेज सेल को स्वचालित वाहनों में, जैसे इन्वर्टर होता है ना, उनमें अपन इसको काम में ले सकते हैं, स्वचालित वाहनों में, सेल अप वाले वाहनों में। और ये जो निकल कैडमियम सेल इसको अपन काम लेते हैं मोबाइल फ़ोन की बैटरियों के रूप में। ठीक, चलो ठीक है। एक इम्पोर्टेंट सेल और बच जाता है, वो कौन सा होता है आपका, फ्यूल सेल होता है। कौन सा होता है, फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल क्या होते हैं,
बच्चों हम लोग देख रहे थे फ्यूल सेल के बारे में, मुझे आप लोगों को बताना था तो मैं आपको फ्यूल सेल के बारे में बता रहा हूँ। देखो पहले क्या होता था बेटा कि अपन जो ऊष्मीय संयंत्र होते थे उनसे जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा है, तो ऊष्मीय संयंत्रों से ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को पहले उपयोग में लेकर के जल को उच्च दाब पर भाप में बदला जाता था। और फिर उसके बाद क्या होता था, उस भाप को टरबाइन पे प्रवाहित करवा करके टरबाइन को गोल गोल घुमाते थे, जिससे क्या होता था, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता था। तो ये प्रक्रिया थी तो अच्छी, लेकिन क्या इसमें देखो ये जटिल प्रक्रिया थी, बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया थी, उसमें ईंधन भी बहुत सारा वेस्टेज ज़्यादा था। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक अल्टरनेट तरीका निकाल करके लेके आए। और अल्टरनेट तरीका क्या था, एक ऐसा सेल उन्होंने बनाया, कि उसमें उन्होंने क्या खास बात थी कि यदि उसके इलेक्ट्रोडों पर ईंधन की अगर लगातार अपन आपूर्ति करवाते रहे तो वो सेल सीधा ही क्या करता है, ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता था। ठीक है ना। तो अपन ऐसे सेलों को अपन कहा कि ऐसे गैल्वेनिक सेल जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, ईंधन सेल आपके वो कहलाते हैं, फ्यूल सेल वो आपके कहलाते हैं। ये बात आई। अब एक सबसे अच्छी बात इसमें क्या था कि आपको जब तक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना होता था तब तक ही केवल आपको इलेक्ट्रोडों पर ईंधन की जो रासायनिक या ईंधन जो थे उनको अवेलेबल करवाना होता था। ठीक है, ये बात है तक की। और एक खास बात इसकी ये सबसे अच्छी थी कि उसमें संयंत्रों से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन है, मानो उसकी जो दक्षता थी, कार्य क्षमता थी, वो 40% थी। और इसकी कितनी थी, 70% इसकी कार्य क्षमता थी, दक्षता थी, वर्किंग एफिशिएंसी थी। और एक बात और कि इससे जो बनने वाला ईंधन सेल से जो बनने वाला सह प्रोडक्ट को प्रोडक्ट होता है ना, वो क्या होता है, इतना औरों में तो कहते हैं कि वो पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है, इसमें ऐसा नहीं होता। जैसे अपन बात करें ईंधन सेल में एक सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है H2O2 ईंधन सेल का। तो H2O2 ईंधन सेल में जो इलेक्ट्रोडों पर हो गई अभिक्रिया होने के बाद एक सैकरोड को प्रोडक्ट बनता है इलेक्ट्रिसिटी के अलावा, क्या, पानी। अब पानी को क्या करो, शुद्ध करके उसको पीने के काम में ले लो। अब बताओ इससे पर्यावरण प्रदूषण फैला नहीं फैला ना। तो ये बात थी। अब सवाल ये आता है कि ईंधन सेल में इलेक्ट्रोड पर ईंधन के रूप में क्या क्या आप प्रवाहित करवा सकते हैं। तो देखो H2 हो गया, O2 हो गया, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से कोई सा भी आप डाल दो इलेक्ट्रोडों पर तो आपका विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता रहेगा। ठीक है। अब तक अपन बात करें कि भाई अब तक जितने भी ईंधन सेल जो बने उनमें सबसे शानदार जो ईंधन सेल बना हुआ कौन सा बना है, H2O2 ईंधन सेल बना हुआ है। अब इसका एक बात सुना अपन ने, पहले एक अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम हुआ था। अपोलो अपन ने एक सैटेलाइट भेजा था, उपग्रह भेजा था ऊपर। तो उसमें क्या हुआ, H2O2 ईंधन सेल को काम में लिया गया था। अब इससे क्या क्या दो फायदे हुए कि भाई अंतरिक्ष में जो यात्री गए थे उनके लिए एक तो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो गया H2O2 ईंधन सेल से, साथ में इससे जो जल बना उसको शुद्ध करके अंतरिक्ष यात्रियों को पीने के लिए उपलब्ध करवा दिया। बताओ कितना शानदार काम हो गया। तो अपन क्या करेंगे, इसमें H2O2 ईंधन सेल को पढ़ेंगे। H2O2 ईंधन सेल, आ जाओ, H2O2 फ्यूल सेल, H2O2 फ्यूल सेल की बात करें बोलो। तो इसमें क्या होता है, सुना ध्यान से, कि इसमें जो इलेक्ट्रोड होते थे ना H2O2 ईंधन सेल में, वो इलेक्ट्रोड या तो प्लेटिनम के भी हो सकते थे या प्लेडियम के भी हो सकते हैं। और वो क्या, सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम प्लेडियम के इलेक्ट्रोड होते हैं। हाँ, अगर ये इलेक्ट्रोड अपन लेते हैं तो इनकी खास बात होती है कि अपने आप में कैटलिस्ट की तरह, उत्प्रेरक की तरह भी वर्क करते हैं। ठीक है, ये बात है तक की। तो अगर ये उत्प्रेरक अपन कहते हैं इलेक्ट्रोड के रूप में अगर अपन प्लेटिनम या प्लेडियम की छड़े काम में ले रहे तो इसकी उपस्थिति के कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अगर मान चलो आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो आप ग्रेफाइट की छड़े ले लो, कार्बन की छड़ ले लो। कार्बन की छड़े लोगे तो हाँ थोड़ा वेग थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन शानदार अभिक्रिया उस पर भी होगी बेटा। ठीक। तो अपन क्या करते हैं, देखो सुनना, इलेक्ट्रोडों पर अपन लोगों को H2 और O2 गैस प्रवाहित करनी पड़ती है और इलेक्ट्रोडों के बीच में विद्युत अपघट्य भर दो, NaOH का भर दो चाहे KOH का भर दो। सेल की संरचना एक बार देखना बेटा। अपन यहाँ पे देखो सेल बनाना बड़ा आसान है। ये लो, आ जाओ, ये अपन एक सेल का छोटा सा डायग्राम मेंटेन कर रहे हैं। बोलो, ये लो, मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगाए यहाँ पे, एक, ठीक है, नीचे लगा लेते, ज़्यादा ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है अपन लोगों को। ये लो, ऐसे आ जाओ, वही लगाते हैं। ठीक। और इसमें देखो इलेक्ट्रोड हो गए। अब यहाँ से शायद में जो जल बनेगा ना, बनने वाले जल को साथ के साथ अपन क्या करते रहेंगे, बाहर निकालते रहेंगे। इसके बीच में विद्युत अपघट्य भर दो, किसका, NaOH का या KOH का भर दो। इससे अपन को OH माइनस आयन अपन को क्या होता रहे, मिलते रहे। तो मैंने यहाँ पे भर दे लो, या तो KOH भरो या क्या भर दो, NaOH। ठीक है, ये बात है तक की।
और इस इलेक्ट्रोड पर यानी कि एनोड पर भरते पास करो क्या, H2 गैस, ठीक है, H2 गैस। ये क्या है आपका एनोड है और ये क्या है आपका कैथोड। इस पर कौन सी गैस आपको प्रोवाइड करनी है, O2 गैस आपको इस पर प्रवाहित करनी है बेटा, ठीक। और उसके बाद आप जिससे करंट जो निकलेगा ना उसको देखने के लिए, उसकी दिशा को देखने के लिए अपने आप वोल्ट मीटर पर काम में ले सकते हैं, विभव वहाँ पे अपन इस पर काम में ले सकते हैं। तो ये जो डायग्राम तैयार हो आपका एक है फ्यूल सेल का, आपको ये चित्र तैयार हो गया है। आई बात है तक की, चलो ठीक है। अब अपन समझते हैं इसकी आसान लैंग्वेज, जितनी ज्यादा आसान लैंग्वेज हो सकती है उसमें इसमें जो होने वाली अभिक्रिया उनकी बात करें। एक बार थोड़ा सा देख लें, इसमें NaOH लोगे तो KOH लोगे तो इसका आपको ऐसे मिलेगा K प्लस और क्या OH माइनस। अपन को एक OH माइनस आयनों से काम पड़ेगा तो उसके अपन बात कर रहे हैं। तो अपन कहेंगे प्रत्येक इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रिया कैसे होंगी। तो आ जाओ बात करते हैं रिएक्शन ऑन एनोड, रिएक्शन ऑन एनोड। एनोड पर क्या अभिक्रिया होती है। देखो एनोड पर आप कौन सी गैस पास कर रहे हो, H2 गैस पास कर रहे हो। अब देखो होने को तो मैं क्या एक H2 का मॉलिक्यूल भी ले सकता हूँ, लेकिन अभिक्रिया अपनी वाटर फॉर्मेशन की सबसे सिंपल एक इक्वेशन होती है 2H2 प्लस O2 बराबर क्या आ गया 2H2। तो एक सिंपल सी इक्वेशन आएगी, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। कितना, ये लो सॉरी 4H लेना पड़ेगा, ऐसे ले लो। तो मुझे 2H2 लेना पड़ता है, 2H2 गैस बन ली, ठीक है। ये बात है तक की। अब ये अकेले इलेक्ट्रॉनों को रिमूव नहीं करते क्योंकि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो अकेले तो कर नहीं पाते। उसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के कितने एटम है 4। तो मैंने 4 यहाँ पे क्या ले लिए OH माइनस। अब सुनना ध्यान से, ये H है ऐसे मानो, लेकिन H नॉर्मल है और ये क्या है OH माइनस। क्या ये जुड़ जाएंगे ना सीधे, बोलो नहीं, ये सीधे नहीं जुड़ पाएंगे। इनको एक काम करना पड़ेगा, इनको पहले साइड में जाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, सभी चारों को 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के बाद ये चारों क्या हो जाएंगे H प्लस बन जाएंगे और इन चारों OH माइनस के साथ जुड़ करके क्या बना लेंगे 4H2O और साथ में मुझे क्या मिल गया 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर हुए तो अपन ने क्या कह दिया ऑक्सीडेशन कह दिया, ठीक। तो आ जाओ अब दूसरी बात करते हैं, रिएक्शन ऑन कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। अब कैथोड पर क्या अभिक्रिया होती है, तो आ जाओ अपन कहते हैं कैथोड पर कौन सी गैस पास कर रहे हैं, O2 गैस पास कर रहे हैं। और देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे से 4H2 में से 2 ले लो, 2 तो H2 निकाला और 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए। मैंने 2 क्यों लिए उसके पीछे कारण बताऊंगा अभी, ठीक है। इसको थोड़ा साइड में करते हैं, ये लो आ जाओ। तो मैंने ये O2 लिया, ठीक है, 2 H2O लिया और साथ में क्या लिया मैंने 4 इलेक्ट्रॉन लिए। अब देखो समझना, ये 2 जो O2 है मैं उनको ऐसे लिख सकता हूँ क्या H प्लस और OH माइनस। तो 2 तो मेरे पास H प्लस आ गए, 2 मेरे पास क्या आ गए OH माइनस। और मेरे पास ऑक्सीजन को मैं साइड में ऐसे लिख दूं OO, लिख दिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो इसको खिलाओ, ये लो O-2, 2 इसको खिला दो, इलेक्ट्रॉनों का हिसाब आया समझ, ठीक है। अब एक H तो इसको दो और एक इसको दो, तो ये भी दोनों क्या बन गए OH माइनस। तो मेरे पास यहाँ पे क्या निकल के आया 4 OH माइनस। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन जुड़े तो इसलिए अपन इस प्रोसेस को क्या कहा रिडक्शन प्रोसेस का। तो अब नेट सेल रिएक्शन क्या होती है सुनना ध्यान से, नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन क्या हो, देखो इलेक्ट्रॉनों से इलेक्ट्रॉन मिले अपन ने काट दिए और क्या मिल रहा है साथ में 4 OH। देखो ये इलेक्ट्रोलाइट का जो OH अपन ने काम में लिया था ना ऐसे जो मिटालने वाले, तो वो यहाँ पे जितना काम मिले उतना निकल गया। तो इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन क्या है मेंटेन है, ठीक है बेटा। तो अपन ने 4 OH से 4 OH काट दिया और यहाँ पे मेरे पास 2 H2O ये है, तो यहाँ पे 4 है तो मैंने क्या कर दिया 2 बच गए। तो मेरे पास बचा क्या सिंपल इक्वेशन 2H2 गैस प्लस O2 गैस और 1 क्या गया 2H2। बताओ इससे ज्यादा सिंपल इक्वेशन कोई सी आ सकती है, बताओ इससे ज्यादा सिंपल कोई सी इक्वेशन आ सकती है, नहीं आ सकती। देख लो इस तरीके से आपका एक काम होता है, ठीक है। ये बात है। देखो इलेक्ट्रॉनों का प्रोसेस क्या रहा, देखो समझना ध्यान से कि यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं क्या, H2 गैस यहीं पे से तो आएगी, तो H2 गैस आई यहाँ पे और उनमें से सारे क्या बन गए H प्लस आयन बन गए। क्या बन गए H प्लस आयन बन गए। इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होकर के किधर आ गए, इधर आपके आ गए, ठीक है। ये बात है तक की, आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव करके आ गए और यहाँ पे O2 ये जो इसमें अंदर H प्लस आयन वगैरह है जो मिलकर के क्या बना लेंगे OH माइनस आयन बनाए और OH माइनस आयन से जुड़ करके जल बन करके बाहर आपका आ गया। इस तरीके से आपका सर्किट भी कंप्लीट चलता है इस डायरेक्शन में और आपका जो वाटर बनता है उसको साथ साथ अपन क्या करते रहते हैं बाहर निकालते रहते हैं। इस तरीके से आपकी बात ये कंप्लीट होती है बेटा फ्यूल सेल की, ठीक बेटा। चलो
ठीक है बेटा, ये आपका आज का टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक बेटा, थैंक यू।